जय हिंद एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। मैंने क्या किया है, इसका पूरा पीडीएफ वन शॉट में करके रखा है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग देखेंगे कि कैसे सीबीएसई के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर न्यू एकेडमिक सीजन। वेलकम टू द न्यू एकेडमिक सीजन 2025 एंड 26 क्लास 10th। ठीक है, मोटिवेशन के लिए एक मैंने छोटा सा लाइन डाल के रखा है कि हमसे ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, हमसे ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से ही वादा किया है, खुद से ही वादा किया है। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग क्लास 10 का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये लाइन आपको लास्ट तक मोटिवेट करता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या क्या इसमें अपने को पढ़ने हैं क्लास 10 सीबीएसई में। ये कुछ हमारे चैप्टर्स हैं सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री के जो जो चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर आपका। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबका वेटेज बढ़िया है, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी है। इसको इजी वे में मैं डिलीवर भी करूंगा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्या है चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्या क्या आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकिंग हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसको स्टडी करेंगे। कंबसन रिएक्शन क्या है, इसको स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन को बहुत अच्छे समझेंगे, रिडक्शन को बढ़िया समझेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर इस टाइप से मैंने सारे चैप्टर्स के क्या कर दिए हैं, सारे चैप्टर्स के जो सिनॉप्सिस है उसको मैं सामने रख दिया हूं। मैं सीधा स्टार्ट करूंगा आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या क्या है, इंट्रोडक्शन में अपन समझते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन क्या है। तो देखो इंट्रोडक्शन, तो कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक मैग्नीशियम का रिबन है। ये मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम का रिबन कैसा होता है सर, आप देखोगे स्टील कलर का आप लैब में जाओगे तो आपको एक पतला सा राउंड शेप में मिलेगा, राउंड शेप में। उसको सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, स्क्रब कर देते हैं। रब करने के बाद, सैंड पेपर से रब करने के बाद उसको जब हम बर्न करते हैं तो बढ़िया से डेजलिंग फ्लेम में बर्न होता है। अब हम लोग उसको स्क्रब क्यों करते, रब क्यों करते, उसके पीछे का रीजन है जो मैग्नीशियम है, यहाँ हम जो मैग्नीशियम लेते हैं, ये जो मैग्नीशियम बर्न कर रहे हैं, इस मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम के ऊपर है, इस पे आ जाता है एक लेयर चढ़ जाती है, कुछ इस टाइप से एक लेयर चढ़ जाती है। ये लेयर किसका होता है, तो ये ऑक्साइड का लेयर होता है। किसका लेयर होता है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। इस लेयर को ही हटा के हम लोग उस मैग्नीशियम को अच्छे से बर्न करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो क्या है, burning of clean magnesium ribbon with a dazzling white flame to form white powder magnesium oxide मतलब आगे ये रिएक्शन देखेंगे हम लोग। इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। एक एक लाइन को मैं ट्राई करूंगा समझाने का, क्या बोल रहा है इस रिएक्शन में। फर्स्ट एग्जांपल फॉर केमिकल रिएक्शन, तो क्या एग्जांपल है, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें कि आपके पास जो मैग्नीशियम होगा, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, O2 के साथ, O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अब चूंकि हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ पे 1 है, इसको क्या करेंगे, इसको 2 कर लेंगे। इसको जैसे 2 किए तो इधर अनबैलेंस हुआ, ये इस टाइप से हम क्या कर देते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। अब ये टोटली बैलेंस्ड है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे गिवन है आपके एनसीईआरटी की बुक पे कि ये जो लिया गया यहाँ पे, ये मैग्नीशियम का एक रिबन है। अब उस मैग्नीशियम के रिबन को जब हम बर्न करते हैं, जब वो जो पट्टी टाइप की ऐसी मैग्नीशियम की रिबन होती है, उसके ऊपर में ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। देखो
देखो ये मैग्नीशियम क्या चढ़ जाती है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, उसको अच्छे से जब हम ऐसे रब कर देते, स्क्रब कर देते हैं ऐसे सैंड पेपर से, तो वो एक चमक टाइप का हो जाता है, मैग्नीशियम के ऊपर एक चमक आ जाता है, फिर उसको जब हम बर्न करते हैं बहुत अच्छे से बर्न होता है। तो एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ओके, फर्स्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ क्लीन मैग्नीशियम रिबन विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस टाइप से बर्न होता है, देखो जब दिवाली उवाली में जब अपन पटाखे फोड़ते हैं ना, इस टाइप से बर्न होता है। आप अपने टीचर्स को बोल सकते हो प्लीज मैग्नीशियम को बर्न करके दिखाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल फॉर केमिकल रिएक्शन का बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये भी एक केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का एक क्या है, एग्जांपल है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल फॉर केमिकल रिएक्शन, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, लेड, अपन ने क्या लेते हैं, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, a yellow precipitate of lead iodide appear at the bottom। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिया, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया। तो इस रिएक्शन को समझो, मैं सारे रिएक्शन में दिखाऊंगा। सबसे फर्स्ट टेक लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट क्या होता है, लीड नाइट्रेट होता है Pb ब्रैकेट में NO3 और ये 2 टाइम्स ऐसे ट्वाइस, ओके। अब इसको आप जब रिएक्ट कराओगे पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम जब आयोडाइड से रिएक्ट कराओगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एक्सचेंज रिएक्शन। कहने का मतलब आयोडाइड चला जाएगा इसके पास और पोटेशियम इस टाइप से। तो जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा PbI लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा, ओके। तो ये जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कैसे बनेगा, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने क्या किया, इसमें लेड नाइट्रेट का हमने क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट का सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट को अच्छे से डिसॉल्व करते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा एड पोटेशियम आयोडाइड। लैब में ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाला। पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, ये जो येलो प्रेसिपिटेट आएगा, ये येलो प्रेसिपिटेट जो आया किसके कारण से आया है, किसके कारण से आया है, तो ये आया है इसके कारण से, इस केमिकल के कारण, कि किसके कारण, इसके कारण PbI के कारण, लेड आयोडाइड के कारण। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड अपीयर एट द बॉटम, और ये कहां चला जाएगा, ये पूरा का पूरा चला जाएगा कहां पे, बॉटम पे चला जाएगा, कुछ इस टाइप से, कहां चला जाएगा, बॉटम पे चला जाएगा। ये भी एक रिएक्शन ही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सेकंड चलते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल है, आप क्या करो, आप इसको फोकस करो थोड़ा, जिंक का आपने क्या ले लिया, ग्रैनुअल ले लिया, जिंक ग्रैनुअल थोड़ा सा कुछ अमाउंट में, जिंक ग्रैनुअल को आप जब रिएक्ट कराओगे, जिंक ग्रैनुअल को रिएक्ट कराओगे, कहने का मतलब क्या है, जब लैब में जाओ छोटे छोटे आपको जिंक के टुकड़े मिलेंगे, उस जिंक के टुकड़े में जब आप एसिड को डालोगे, HCl को या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को, तो वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या लिया, इस टाइप से क्या करते हैं, एक हमने क्या ले लिया, इस टाइप से हमने क्या ले लिया, एक टेस्ट बीकर ले लिए, इस बीकर में कोनिकल फ्लास्क में, चूंकि क्या ले लिया हमने, कोनिकल फ्लास्क, इस कोनिकल फ्लास्क में हम जिंक के ग्रैनुअल लिए हैं, जिंक के ग्रैनुअल छोटे छोटे टुकड़े ले लिए जिंक के। इस छोटे छोटे टुकड़े में जब हम क्या डाल देते, कोई एसिड डाल देते, वो एसिड कुछ भी हो सकता है, सपोज HCl हो गया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो क्या होगा, एक रिएक्शन शो होगा। कौन सा रिएक्शन सर, Zn रिएक्ट विथ एसिड। मान के चलो अगर आपने क्या डाला है, HCl डाला है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और जिंक क्लोराइड बन जाएगा। सपोज ये बना ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होने लगेगा, लिबरेट होने लगेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होने लगेगा, लिबरेट होने लगेगा। हाँ ठीक है, तो यहां पे क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के कारण जो गैस निकली, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, टेक फ्यू जिंक ग्रैनुअल इन अ कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब में क्या मिलेगा अपने को, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते दिखाई देगा। एक डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, बबल्स आर ऑब्जर्व अराउंड जिंक ग्रैनुअल ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, कोनिकल फ्लास्क बिकम हॉट, और ये कोनिकल फ्लास्क क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, और जो गैस लिबरेट होगा, अगर आप उसमें आग को सामने में लाओगे तो आपको पॉप साउंड आपको मिलेगा। पॉप साउंड किसके कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण। क्लियर क्या, तो 3 टाइप्स की रिएक्शन हमने देख लिया। जब हम एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं
जिंक में, जिंक के मेटल्स में जब हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्या है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्या क्या हमने केमिकल रिएक्शंस देखा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट कैसा था, चेंज इन स्टेट कहने का मतलब हमने ये देखा कि जब हम मैग्नीशियम को जो सॉलिड स्टेट में था उसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दे रहे थे तो एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था, वो कन्वर्ट हो जा रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसका स्टेट चेंज हो गया। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर कहने का मतलब जो लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराए तो जो नॉर्मल कलर था वो कन्वर्ट हो गया येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या था, हमने ये देखा कि अपने पास जिंक था, जिंक के बाद हमने ऑक्सीजन, आई एम सॉरी, जिंक के बाद हमने किससे रिएक्ट करा दिया, HCl से जब रिएक्ट कराए तो हमको क्या मिल रहा था माय डियर, हमको मिल रहा था हाइड्रोजन गैस। तो ये एवोल्यूशन गैस तो है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर उसी में देखते हैं जब अपन कोनिकल फ्लास्क में जब एसिड को डालते हैं तो वहां से हीट निकलता है, हमारा हाथ गर्म होने लगता है। अब हाथ गर्म हो रहा है मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और उस रिएक्शन को जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, हीट जनरेट हो रहा हो, उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते। क्लियर क्या, ये छोटी छोटी चीज आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखो केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन द डिस्क्राइब ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन अ सॉर्टेड फॉर्म, द सिंपलेस्ट वे इज वर्ड इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप नाम नहीं लिख सकते, नाम नहीं लिख सकते, इट मींस मैं ऐसे लिखते रहूं मैग्नीशियम, इतना बड़ा लिखते रहूं मैग्नीशियम ऑक्सीजन और टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या लगेगा आपको, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो इसी को ही अपन क्या करते हैं, इसी को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि मैंने मैग्नीशियम के बारे में मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को मैं लिख दूं O2 और एन गिव्स क्या हो जाएगा फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो देखो इतना बड़ा रिएक्शन को हमने छोटे फॉर्म में लिख लिया। तो इसके बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं, क्या क्या जान लेते हैं। जो मैग्नीशियम होता है इट मीन जो भी रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं उसको हम लिखते हैं एरो के, ये जो एरो है उसके लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। एरो के राइट साइड में क्या लिखेंगे, एरो के राइट साइड में लिखेंगे प्रोडक्ट को लिखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ अपन समझ लेते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जितने भी रिएक्टेंट है वो किस साइड में रिटर्न होगा, लेफ्ट साइड में। LHS में विथ अ प्लस साइन, विथ अ प्लस साइन अपन दो रिएक्टेंट के बीच में किसको इंडिकेट करेंगे, प्लस को इंडिकेट बिटवीन देम, ओके। प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑन द राइट साइड, राइट हैंड साइड RHS विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम, मतलब अगर दो तीन प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको भी हम किधर लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। द एरो point towards the product and show the direction of the reaction। क्या लिखे हैं, जितने भी मैग्नीशियम है रिएक्टेंट है उसको लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट है उसको राइट साइड में। क्लियर क्या, चलो आगे देखते हैं। रिटर्न अ केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसके हेल्प से हम लोग किसी भी केमिकल, बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, इस छोटे से फॉर्म में लिख लेंगे, इस छोटे से फॉर्म में लिख लेंगे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द नंबर ऑफ एटम, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड द इक्वेशन इज अनबैलेंस। इसका मतलब क्या बोला गया है कि मान के चलो ये कोई रिएक्शन है, ये कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन है। अब इसके बारे में ये बोला गया है कि अगर इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक मैग्नीशियम है, इधर एक ऑक्सीजन है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, एक मैग्नीशियम होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे माय डियर स्लेक्ट केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ओके। लेकिन अगर यही बैलेंस है, इफ सेम इट इज बैलेंस्ड, तो इस वाला केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो दो तरह से केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं या लिखते हैं। एक होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब जो अनबैलेंस है, लेकिन जो बैलेंस्ड हो गया उसको अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके। छोटी छोटी बातें हैं, आगे चलते हैं फिर।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इतना बड़ा क्या दे दिया गया है, रूल दे दिया गया है। अब इस रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको लग जाएंगे बहुत टाइम। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहीं पे सीधा सीधा क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। कैसे सॉल्व करने इस चीज को अपन देखते हैं। चलो देखो, यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अच्छा, क्या नीड हुई कि किसी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल reaction. Example, the total mass of the element present in the product is equal to the total mass of the element in the reactant. मेरे क्लास में मेरे को बहुत अच्छे बताए थे बच्चे, सर क्यों नीड होती किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो बच्चे बोले थे, क्या बोले थे कि सर अगर हमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में स्टडी किया था कि सपोज अगर हम चावल बना रहे हैं तो 1 किलो चावल को अगर हम खाना पका रहे हैं तो खाना बनने के बाद 1 किलो ही होना चाहिए। तो ये बैलेंस करने की जरूरी है, बैलेंस करना पड़ेगा ही। वैसे ही क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है वो मस्ट बी बैलेंस होना चाहिए। तो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, हम क्या करेंगे, हम इन एग्जांपल को हम समझेंगे। ओके, अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। ये इधर से बैक, ठीक है। कहां पे समझाऊं आप लोगों को, तो चलो यहां पे हम क्या लेते हैं, एक जबरदस्त एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल ले लेते, चलो जिंक का मेटल, सबसे रूल टू रूल चलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, जिंक को आपने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, टू गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड H2। क्लियर क्या। अब ये आपके पास इक्वेशन है, अब आपको ये चेक करने हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करो, आप बहुत इजी मेथड आप अप्लाई करो कुछ इस टाइप से। चलो चलते हैं मिलके करते हैं क्या मेथड अप्लाई करने हैं। तो हमने क्या कर लिया, एक टाइप से एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स में आप क्या करो, 3 ऐसे कॉलम बना लो, कि एक यहाँ पे, एक ऐसा और ये सेकेंड ऐसा, कुछ इस टाइप से। ओके ठीक है, 3 हमने क्या बना लिया, कॉलम बना लिया। 3 हमने क्या बना लिया, कॉलम। ठीक है, ओके। सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एलिमेंट को लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया एलिमेंट, जो एलिमेंट है। उसके बाद यहां पे लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे राइट हैंड साइड। क्लियर क्या, कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे फर्स्ट देखो जिंक, तो मैं यहां पे लिख दूं किसको, Zn को मैंने लिख दिया। फिर कौन सा है, हाइड्रोजन, मैंने उसको भी लिख दिया। फिर कौन सा है, सल्फर, मैंने उसको भी लिख दिया। फिर कौन सा है, ऑक्सीजन, मैंने इसको भी लिख दिया। आप बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बहुत इजी मेथड में हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलो अपन ने कर दिया कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब एलएचएस में कितने नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर है उतने को लिख दो। कौन सा यूज कर लूं, यही यूज कर लेते हैं, ये व्हाइट। ठीक है, रहने देते, चलो व्हाइट ही यूज कर लेते। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, जिंक कितने Zn है लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया, मैंने लिख दिया 1। हाइड्रोजन कितने हैं, ये हैं 2। ठीक है, सल्फर कितने हैं, ये है 1। ऑक्सीजन कितने हैं, ये है 4, ये हमने लिख दिया। राइट हैंड साइड में कितने कितने, इसको भी देख लो। जिंक कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, सल्फर कितने हैं, इधर देखो सल्फर कितने हैं, 1। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो आपको कोई जरूरत नहीं है आप इसमें कोई छेड़ाखानी करो, ये तो ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसमें कोई हमको छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन देखते हैं अपने से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में हमको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ले लेते हैं अपना सेकंड एग्जांपल। अब इसको देखेंगे ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए फिर वही करेंगे। जल्दी जल्दी क्या बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये अपना हो गया बॉक्स, ये अपना हो गया बॉक्स। इस बॉक्स को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे इस टाइप से। ठीक है,
3 कॉलम में हमने डिवाइड कर दिया, एक ऐसे कर देते हैं, ये हो गया हमारा बहुत इजी। जल्दी जल्दी लिख देते हैं क्या क्या इसमें आएगा। सबसे फर्स्ट में अपने को लिखने हैं कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है। इसमें आएगा लेफ्ट हैंड साइड, इधर आएगा राइट हैंड साइड। इसमें एक्यूरेट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, इसीलिए मैं ये मेथड आपको बता रहा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ। कितने पहले देख लो, आयरन है एक, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, मतलब 3 ही काफी है, 3 ही काफी है, तो उस तरह से 3 ही बना लेते हैं। जैसे एक यहाँ पे हो गया, सेकंड यहाँ पे हो गया, तो 3 हो गया। क्लियर क्या? चलो सबसे फर्स्ट क्या, कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आयरन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन है, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 2, मैं यहाँ पे लिख दूं 2। ऑक्सीजन कितने हैं 1। क्लियर क्या? राइट हैंड साइड में देखो आयरन कितने हैं 3, माय गॉड 3। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब बात आती है सबसे पहले हम किसको बैलेंस करें, इसमें किसको सबसे पहले बैलेंस करें। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, जो नंबर्स में थोड़ा ज्यादा हो, जो नंबर। अब कौन नंबर में सबसे ज्यादा है, तो 4 है ऑक्सीजन। आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हो, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा है तो सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, चलो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, राइट साइड में 4 है, तो लेफ्ट साइड में कितने हैं, लेफ्ट साइड में है 1, तो इसको इंटू कर देते हैं कितने से, 4 से मैंने इसको क्या कर दिया इंटू, तो कितने हो गए 4 हो गए। तो जल्दी लेफ्ट साइड में कितने लगाने पड़ेंगे, हमको 4 लगाने पड़ेंगे। तो मैं इस पेन का यूज करता हूं, इसका व्हाइट का, ठीक है। कितने लगाने 4, तो सामने में लगा देते हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया 4। अब उसके 4 लगाने से लेफ्ट साइड में देखो हाइड्रोजन में भी आपने कितना कर दिया, 4 कर दिया, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड कितने हो गए 8, तो राइट साइड में आपको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से इंटू करके आपने इसको भी क्या कर दिया 8 कर दिया। तो जो राइट साइड में हाइड्रोजन है उधर भी आपको क्या लगाने पड़ेंगे, 4 लगाने पड़ेंगे। तो कौन कौन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। आयरन देखो, आयरन राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो लेफ्ट साइड में भी आप 3 कर दो, कितने हो गए, इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, ये भी बैलेंस हो गए। जल्दी से यहाँ पे क्या लगा दो, 3 लगा दो। ये कौन से टाइप के रिएक्शंस है, ये इजीली बैलेंस हो गए। देखो कितना इजी क्वेश्चन था कि हमने इसको भी क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो सीबीएसई के 4-5 क्वेश्चन में क्या कर देता हूं, आगे आपको देता हूं, आप बैलेंस करके देखना, मिलके बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलो तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, बैलेंस करने हैं। यहाँ पे मैं ये करता हूं, आप क्वेश्चन देखो अपने चैप्टर्स को। चलो 1 और 2 करा देता हूं मैं, ठीक है, 1-2 और करा देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, ये बैलेंस का कैसे बैलेंस करेंगे, इसका एक रूल हो गया। सारे क्वेश्चन के आंसर में क्या करूंगा, वीडियो कंप्लीट होने के बाद और इस चैप्टर के जितने आंसर उसको दूंगा। अभी क्या करते हैं, पहले शॉर्ट में खत्म कर लेते हैं। चलो आगे जब जैसे आते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, इस पे आप ज्यादा वो नहीं करके आप जैसे मैंने बताया ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आगे समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिसिस etc आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कहने का मतलब यहाँ पे जो जो गिवन है उसको हम लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिखते हैं, देखो इस चीज को थोड़ा समझो, कैसे कैसे लिखते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस है, तो कितने प्रेशर में, इतने प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 atm में क्या बना ले रहा है, एल्कोहल बना ले रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, H2O से हमको ऐसे रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, एल्कोहल बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, क्या बनाया, सनलाइट के प्रेजेंट में, लाइट को हम देखो ऊपर में लिखे और क्लोरोफिल को नीचे में लिखे। ग्लूकोज कैसा है, एक्वस है, एक्वस मतलब जो वाटर है उसको एक्वस बोल देते, ठीक है, एक्वस। ऑक्सीजन भी एक्वस फॉर्म में हुआ और हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो जो लिक्विड रहेगा उसको अपन लिक्विड फॉर्म में लिख देंगे। जबरदस्त चीज अब आता है यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन को आप स्टडी करोगे, तो इस डायग्राम को भी समझ जाओगे तो भी आपको वो समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ one element do not change into atoms of another element, nor do atoms disappear from the mixture of appear from elsewhere. Chemical reaction involve breaking and making of bonds between atoms. Chemical reaction में क्या होगा कि दो आपके पास एटम्स रहेंगे, वो एटम क्या हो सकता है, वो एटम ए है, ए एटम है, इनके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, मान के चलो ये स्टार्टिंग में नहीं बना है, चलो हम रिएक्टेंट की ही बात करते हैं। ये एक रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट क्या करेगा, किसी बी रिएक्टेंट से जाके क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बना लेगा ए और बना लेगा बी, मतलब एक मॉलिक्यूल ही तो बन गया।
मतलब छोटे छोटे एटम्स आपस में कंबाइन होके, छोटे छोटे एटम्स आपस में कंबाइन होके बॉन्ड बना के, ठीक है, क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इसी को जस्ट ऐसे जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बना लेगा, रिएक्टेंट बना लेगा। कुछ इस टाइप से होते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं देखो, यहाँ पे दो अलग अलग एटम, ये एक एटम, ये दूसरा एटम आपस में कंबाइन होके क्या बना ले रहे हैं, ए बी बना ले रहे हैं। तो इसको किस टाइप का रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है सर, कंबाइन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में छोटे छोटे जो रिएक्टेंट है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन शो करेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑलरेडी देखो यहाँ पे बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, अब इसको ब्रेक करेंगे तो बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या है देखो, बहुत अच्छी बात, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ऑलरेडी ये आदमी, ये औरत, कहने का मतलब क्या है भाई यार, ये ऐसा है कि इन लोग आपस में जामर जोड़ी आपस में मिले हैं, ठीक है मिले हैं, लेकिन क्या होगा, घर में तना तनी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये मौके पे चौका मार गया। मौके पे चौके कैसे मार गया कि इस बी को हटा के, तलाक करा के इस सी को क्या कर लिया, अंदर ला लिया। तो क्या हो गया, ए और सी आपस में कंबाइन हो गए और बी को अलग कर दिया। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लेयर लोग क्या करते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो किसी प्लेयर को थोड़ा चोट आ गया, मान के चलो क्रिकेट टीम पे किसी एक प्लेयर को चोट आ गया, तो हम उसकी जगह पे किसी और को ला लेते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस बी की जगह पे सी आ गया, तो क्या हुआ, ये बी जो है अलग हो गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं हम, कि जिसमें क्या हो, किसी एक रिएक्टेंट को हटा के उसकी जगह पे दूसरा रिएक्टेंट आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे देखो क्या है, दो टीम है, ये पूरा टीम ए है, ये पूरा टीम ए है, ये पूरा टीम बी है, ये पूरा टीम बी है। क्या होगा कि जैसे होता है ना डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब आईपीएल चल रहा है, तो इंडिया टीम, इंग्लैंड टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम, सारे प्लेयर इधर के उधर, इधर के उधर आपस में क्या कर रहे हैं, अपने टीम बना के खेल रहे हैं। तो जैसे क्या था, पहले ए और बी आपस में थे, तो सी और डी भी आपस में कंबाइन थे, लेकिन क्या हुआ, इस प्लेयर को इस बार यहां पे भेज दिया गया और इस प्लेयर को यहां पे, दोनों एक साथ एक्सचेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम समझेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा यहाँ पे समझना। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप थोड़ा समझना ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बहुत टाइप्स के अपन स्टडी करते हैं, तो प्लीज थोड़ा समझना। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन भी अगर निकल रहा है तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और थोड़ा बता दूं हायर क्लास के लिए, इंक्रीज ऑफ चार्ज, कहने का मतलब क्या है, अगर चार्ज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ओके, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसके बाद एक और होता है, जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे आगे, जस्ट देखेंगे। मान के चलो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, जिंक है, मैंने इसको रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन से और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ZnO में। तो ये जिंक पे क्या हो गया माय डियर, जिंक पे आके ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिंक ऑक्साइड बन गया और इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहीं पे जस्ट अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहीं पे जस्ट अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन कहने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि आप हाइड्रोजन को जोड़े जा रहे हो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को निकालेंगे, ऑक्सीजन निकलेगा, तो ठीक है। थर्ड क्या है, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या देखते हैं अपन लोग, गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इस टाइप से बहुत इजी है, आगे सारा चीज देखेंगे। तो जो सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? दीज आर द रिएक्शन, देखो समझो अच्छे से। दीज आर द रिएक्शन इन विच अ प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनिंग टू और मोर रिएक्टेंट्स। मतलब अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करेंगे इट मींस। और यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें क्या है देखो, एग्जांपल, एड वाटर स्लोली टू सम कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद रखने ही है। कैल्शियम ऑक्साइड कहीं पे बोला है मतलब CaO है, इसको ही क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। प्लीज समझते जाना। और इसको सबसे अच्छा नाम बोलते हैं क्विक लाइम इन अ बीकर। मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एकदम प्यारा सा क्या लिया, बीकर लिया, प्यारा सा आपने क्या लिया माय डियर, बीकर। इस बीकर में आप क्या कर रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हो। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaO। इसी को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, फास्ट क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम में आप स्लोली वाटर को ऐड किए जा रहे हो, तो क्या होगा, बीकर बिकम हॉट। ये जो बीकर है धीरे धीरे हॉट होते जाएगा, बीकर धीरे धीरे गर्म होते जाएगा। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ विग्रोसली, मतलब बहुत फास्ट, विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम, या फिर इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, क्या होगा फॉर्मूला, प्लीज अच्छे समझो कि हमने सबसे पहले क्या लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम में हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो यहां से OH निकलेगा और यहां से क्या बन जाएगा देखो, Ca, और ये बन जाएगा OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका नाम क्या होगा, स्लैकेड लाइम। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम हो जाएगा स्लैकेड लाइम हो जाएगा। ओके, कैसे कैसे कंबाइन हुआ, एक फर्स्ट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि सर हमने एक बीकर लिया, बीकर में थोड़ा सा क्विक लाइम लिए, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, उसमें धीरे धीरे हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद जो क्विक लाइम था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, स्लैकेड लाइम में। फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सर ये हॉट होती जाएगा, ये गर्म हो रहा है, मतलब माय गॉड, एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, तो मैं इधर लिख सकता हूं, इस रिएक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट लिबरेट होता हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस टाइप से हमने क्या जान लिया, कॉम्बिनेशन के एग्जांपल जान लिए। प्लीज इस रिएक्शन को आप याद रखोगे कि सबसे फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर से रिएक्ट कराया, रिएक्ट करने के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट निकला, जहां कहीं भी हीट निकलेगा उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक बोल देते हैं। क्लियर क्या, सेकंड एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल क्या है, उसी से रिलेटेड है, मतलब देखो तुम, स्लैकेड लाइम सॉल्यूशन इज यूज्ड व्हाइट वॉशिंग। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, CBSE एग्जाम में, एक्स कंपाउंड इज यूजिंग बाय व्हाइट वॉशिंग, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, स्लैकेड लाइम। और स्लैकेड लाइम का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, स्लैकेड लाइम। इसी का यूज किसमें किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे क्या होगा अच्छे से समझो। देखो अपने पास क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये क्या करेगा, धीरे से, व्हाइट वॉशिंग में जैसे अपन क्या करते हैं, चकाचक मेकअप लगा लेते, तो तुरंत तो नहीं चमकते, शादी ब्याह का टाइम आ रहा है, अब क्या करेंगे, अच्छे से आपने क्या लगा लिया, एकदम भर पोत के आपने मेकअप लगा लिया। मेकअप थोड़े टाइम बाद जैसे आप लाइट में जाते हैं, चकाचक चमकने लगते हैं, एकदम चकाचक चमकने लगते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, हम जैसे दीवार को पुट्टी कर दिए, दीवार को पुट्टी करने के बाद क्या होगा, दीवार को पुट्टी करने के बाद जैसे क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके चमकने लगता है। वैसे ही क्या होगा, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा स्लोली, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaCO3 में, और ये किस फॉर्म में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में। यार इसी को तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और मस्त साइन करता है उसके बाद, और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जिसको आप स्लैकेड लाइम बोलते हो, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है तो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल्स इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए तो मस्त साइन करता है। जो इतना साइनिंग आया किसके कारण आया है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। क्लियर क्या,
तो अपन ने क्या सीखा, अपन ने ये सीखा सबसे फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फर्स्ट क्विक लाइम था, क्विक लाइम से सिलिकेट लाइम बना, सिलिकेट लाइम जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो कार्बन का कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एकदम चकाचक चमकता है। आगे चले, चलो ठीक है। थर्ड एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, अदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बर्निंग ऑफ कोल मतलब आपके पास जो कार्बन था आप ऑक्सीजन की हेल्प से आप उसको बर्न करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, ये भी तो कॉम्बिनेशन ही तो है, आपस में कंबाइन हो रहा है। कैसे कंबाइन हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, वाटर बन रहा है। क्लियर? क्या रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of product are called exothermic chemical reaction। exothermic chemical reaction किसको बोलेंगे, जिस भी रिएक्शन में क्या होगा, हीट रिलीज होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। माय डियर आगे चलते हैं, ठीक है। और भी है यहाँ पे, और भी कौन कौन से, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। रेस्पिरेशन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बहुत अमाउंट में। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब इसके एग्जांपल है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब सबसे फर्स्ट हमने देख लिया कॉम्बिनेशन, अब देखेंगे डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होगा, जिसमें आप ब्रेक करोगे। तो सबसे फर्स्ट देखो क्या है, ये एक प्यारी सी लड़की है, एक एकदम क्यूट सी लड़की है, एक प्यारी सी छोटी है। ये छोटी क्या करेगी, इनने क्या किया, देखो एक बीकर लिया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में इसने कोई रिएक्टेंट लिया है, उस रिएक्टेंट का नाम क्या है, देखो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट लिया। इसको थोड़ा पढ़ते हैं फिर अपन समझते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से हीट करेंगे ताकि इसमें कोई वाटर के मॉलिक्यूल ना हो। अब इसमें हम थोड़ा सा लैब में जो फेरस सल्फेट होता है उसको डालेंगे, फिर ऐसे गर्म करेंगे तो फट 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 एक साउंड आएगा, एक क्रिकिंग साउंड आएगा, ठीक है, मतलब कट 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 करते इसे देखो इरिटेट करेगा हमको वो साउंड। क्या है, दीज आर द रिएक्शन विद सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, मतलब आपके पास कोई सिंपल क्या रहेगा, दीज आर सिंपल रिएक्शन विद सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट को आप ब्रेक करके क्या करोगे, सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। क्या क्या लिए हैं, देखो क्या लिए हैं, टेक 2 ग्राम ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube, heat it over flame, green color of ferrous sulfate is changed with characteristics order of burning sulfur। सबसे फर्स्ट आप जो ग्रीन कलर का, इसमें ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट लोगे, जब आप उसको बर्न करोगे तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन हीटेड फेरस सल्फेट लॉस वाटर इन इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, किस में कन्वर्ट होगा, आपके पास जो फेरस सल्फेट है FeSO4 सॉलिड है, जब आप हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एकदम इजी है, कैसे हम याद करेंगे, अपने पास क्या था, देखो अपने पास था फेरस सल्फेट, क्या था अपने पास था Fe2SO4 फेरस सल्फेट था। इस फेरस सल्फेट में देखो क्या क्या किया अपन ने, अपने पास फेरस सल्फेट था, इस फेरस सल्फेट अपने पास सपोज एक फेरस सल्फेट है, FeSO4 है, फेरस सल्फेट सॉलिड है, इसको जब हम हीट देंगे, क्या देंगे, इसको हम जब हीट देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस सल्फेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, आपके पास फेरस सल्फेट था, ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। क्या करने के बाद, हीट करने के बाद। तो आपने एक सिंपल फेरस सल्फेट को जब हीट करोगे तो छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट
टू कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम में। देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करेंगे, इसी को ही बोलते हैं लाइम स्टोन, प्लीज याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन भी बोलते हैं इसी को, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। जब हम इसको हीट करेंगे तो किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड में, या हम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्विक लाइम स्टोन को जब आप हीट करोगे तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप एक रिएक्टेंट को, सिंगल रिएक्टेंट को आप क्या कर रहे हो, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल क्या है, अदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन कहने का मतलब हमने क्या कर लिया, पूरा यहाँ पे सेटअप तैयार कर लिया। तो चलो चलते हैं। टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट आप लिए हो पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपके सीबीएसई के अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, आर इमिटेड। तो देखो आपने क्या किया, एक लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट कहने का मतलब मैं ये बोलूं पीबी ब्रैकेट में NO3 और ये 2, ये लेड नाइट्रेट है। जब आप इसको हीट करोगे तो किसमें किसमें कन्वर्ट होगा, प्लीज याद रखना, ये होगा लेड ऑक्साइड एंड सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में कन्वर्ट होगा और क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा। यही जस्ट आया था। यहाँ पे आप इसको 4 लगा देना, बैलेंस करोगे तो आएगा, इसको भी बैलेंस कर देना कुछ इस टाइप से। तो क्या हुआ, एक बड़े कंपाउंड को जब हम हीट करेंगे तो वो छोटे छोटे रिएक्टेंट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। क्लियर क्या, हीट करने पे। और यही रिएक्शन को याद भी रखने हैं, यहाँ पे वो पूरी एक्टिविटी गिवन है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ से जो कलर आएगा ना ऐसे ब्राउन कलर का, ये कौन सा गैस है, NO2 गैस है, NO2 गैस है। यहीं पे आपसे पूछ देगा जो कलर आ रहा है ब्राउन कलर, वो कौन सी गैस के कारण है, तो वो कौन से गैस के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, इस पूरे डिकम्पोजिशन को आप बढ़िया समझेंगे और थर्मल डिकम्पोजिशन को समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक मग लेते हैं, मग, प्लास्टिक का मग। अब प्लास्टिक का मग क्यों लिए है, ताकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो ना हो पाए, ये प्लास्टिक के मग में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो पाए। तो इसको क्या करते हैं, इस प्लास्टिक के मग को, इस पूरे प्लास्टिक के मग को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक के मग को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से होल क्रिएट करेंगे, ठीक है। होल्स क्रिएट करने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, कुछ इस टाइप से हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड किसका रहेगा सर, ग्रेफाइट का। तो यहाँ पे हमने ग्रेफाइट का 2 रॉड लगा दिया, 2 ठोक रॉड लगा दिए, किसका, ग्रेफाइट का। क्लियर। इसमें हमने क्या कर दिया, रबड़ का कॉक लगा दिया, ठीक है, रबड़ स्टॉपर लगा दिए ताकि पानी यहां से बाहर ना जा सके। डन। अब इन दोनों में हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं बैटरी से, वोल्ट से, ठीक है, बैटरी से, जहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। कितने वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको ऐड कर दिया और इसमें ऐसे पानी डाल दिया, ऐसे इसमें हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। देखो पानी भरा हुआ है। क्लियर क्या। अब पानी को ब्रेक करेंगे, कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, तो थोड़ा समझ लो। यहां से आप एक ट्रिक याद रखना, पाओ, इसमें आप क्या याद रखोगे, पाओ, पी से पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, ए से एनोड, ए से एनोड, और ओ से किसको याद रखोगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अगर इसको याद रखते हो तो इजी हो जाएगा। पॉजिटिव और एनोड मतलब क्या है, एक को हम पॉजिटिव बोलेंगे, चलो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, एनोड। और इधर ही जब आप वाटर को ब्रेक करोगे ना, माय डियर, वाटर को ब्रेक करोगे, वाटर किस में ब्रेक होगा, वाटर जो है वो इसमें ब्रेक होगा, H+ और वो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक होगा। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड की तरफ भागेगी, वो ट्रिक आप याद रखना। अब चलो इसको थोड़ा समझते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और क्या डाल देंगे, HCl डाल देंगे। जैसे हमने क्या डाल दिया, इसमें कोई एसिड डाल देंगे जो बहुत इजीली से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा वाटर को। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले एक मग लिए, मग में हमने 2 होल्स के विद द हेल्प ऑफ ड्रिल हमने उसको क्या कर दिया, होल्स कर दिया, उसमें उल्टा करके टेस्ट ट्यूब को लटका दिए और कॉर्क से बंद कर दिए। बंद करने के बाद हमने उसमें क्या डाला, वाटर डाला, और दोनों के इलेक्ट्रोड को, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को हम किससे जोड़ देंगे, वोल्टामीटर या बैटरी से जोड़ देते हैं, तो 6 वोल्ट की बैटरी है। चलो चलते। एट अ बेस ऑफ अ प्लास्टिक मग ड्रिल 2 होल्स एंड फिट रबर स्टॉपर, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, इसी को कार्बन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही इलेक्ट्रोड से, ठीक है। कैन नॉट इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट, क्या करेंगे, connected electrode to 6 volt, fill the mug with water such that the electrodes are
इमर्ज्ड, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमने उसमें क्या डाला है, थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला है। टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देयर other the electrodes, switch on the current, bubbles are formed at electrodes by displacing water is test tube। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा, आगे यहां से समझो। अब क्या होगा, एट कैथोड, मैं जो पाव वाला जो ट्रिक बताया हूं ना, पाव वाला वही काम आया यहाँ पे, देखो कौन सा, पाव, पा ओ, तो पी से पॉजिटिव, ए से एनोड, पी से पॉजिटिव, ए से एनोड, ए से एनोड, और यहां से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, पॉजिटिव। एट कैथोड, अब कैथोड कौन है, कैथोड कहने का मतलब जो नेगेटिव वाला है, और एनोड कौन है, जो पॉजिटिव वाला है। ठीक है, पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस, देखो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फोकस करो, ये मान के चलो जो कैथोड है यहाँ पे कितने सारे हाइड्रोजन गैस है, देखो ये थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है हाइड्रोजन गैस, ये देखो, और ऑक्सीजन गैस क्या है, थोड़ा कम भरा, ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ज्यादा है। उसके पीछे का रीजन समझेंगे क्योंकि अपने को समझ में आएगा जब बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन। इट कैथोड डबल अमाउंट ऑफ गैस इज कलेक्टेड, कैथोड में क्या होगा, डबल अमाउंट में क्या होगा, डबल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा कंपेयर टू एनोड, बिकॉज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर two molecule is released with one oxygen molecules. When we bring a burning candle to gas at cathode, it burn immediately, but gas at anode does not burn। जो एनोड में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे नॉट बर्न, ठीक है, अच्छे से बर्न नहीं होगा एनोड में जब जाएंगे, बट गैस एट एनोड डज नॉट बर्न। लेकिन जब हम हाइड्रोजन में जाएंगे तो हमको यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा, पॉप साउंड निकलेगा, क्या नहीं मिलेगा, पॉप साउंड मिलेगा। क्लियर क्या, तो इस तरह से क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, देखो चाइना डिश, दो रिएक्शन अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक सिल्वर क्लोराइड, मतलब हम क्या ले लेते हैं, एक सनलाइट में, यहाँ पे हमने ले लिया सिल्वर क्लोराइड, जब सनलाइट खिड़की से ऐसे आएगा ना, ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, किसमें, सिल्वर में, और क्लोरीन में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। इसको आप पढ़ लेंगे माय डियर, ठीक है, क्या क्या थोड़ा पढ़ लेंगे। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, प्लेस दिस अ सनलाइट फ्रॉम सम टाइम, इट व्हाइट कलर टर्न ग्रे, ठीक है, व्हाइट कलर टर्न हो जाएगा ग्रे कलर में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे गिवन है सिल्वर ब्रोमाइड, दो एग्जांपल हैं, एक AgCl वाला और सेकंड है Ag और Pl वाला। दोनों आप एग्जांपल आप याद रखेंगे, दोनों किसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर क्या, ब्रेक हो जाते हैं। आगे चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और बहुत सारे एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड एनर्जी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन टू द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर जिस रिएक्शन में हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। टेक 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, मिक्स 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। बेरियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, आपने अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया, तो फिर ब्रेक होके क्या बनाएगा, BaCl, और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट absorb heat from environment, so bottom of the test tube becomes cool, bottom of test tube becomes क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ये जब रिएक्शन कराओगे तो कूल हो जाएगा। ठीक है, आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसको अपन स्टडी करेंगे कल।